अगर आपके साथ आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। किसानों पर लाठीचार्ज से बैकफुट पर बीजेपी। बात हरियाणा की हो रही है। जिस तरीके से कल किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ का बड़ा बयान सामने आया। किसानों पर लाठीचार्ज उचित नहीं था, मामला संवाद से सुलझेगा, विवाद से नहीं। किसानों से बातचीत के लिए बनाई सांसदों की कमेटी। कुरुक्षेत्र, हिसार और भिवानी के सांसद करेंगे बातचीत। तो सरकार के कुछ ऐसे नेता और साथ साथ बीजेपी के भी कुछ ऐसे नेता और साथ साथ जेजेपी के भी जो इससे खफा नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर जिस तरीके का बर्ताव कल किसानों के साथ हुआ, उसके बाद सियासत कहीं ना कहीं हिलती हुई नजर आई है, क्योंकि जेजेपी और बीजेपी के कुछ नेता इससे खफा नजर आ रहे हैं। बड़ा ये मामला और इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ नेताओं को घरों में ही कैद करने की कोशिश की गई, पीपली कुरुक्षेत्र ना पहुंचने देने की कोशिश हुई, और इस कोशिश में जो किसान घर से निकल रहे थे, इस दौरान हमने देखा कि लाठीचार्ज भी हुआ, जिसके बाद अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। चलिए सीधे रुख करते हैं। चंडीगढ़ से संवाददाता अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, कल किसानों पर लाठीचार्ज किया जाता है और अब इस मामले पर सियासत उफान पर दिखती है। बिल्कुल राज, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल किसानों पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद से पूरे प्रदेश के अंदर एक राजनीति गर्मा गई है। और वो उसमें केवल विपक्ष के नेताओं की बात करें, कांग्रेस के नेताओं की या बात केवल नहीं है, वो उसमें बीजेपी के नेता और जेजेपी के नेता भी सवाल उठा रहे हैं आपस में कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत किया गया। और उसी को ध्यान में रखते हुए अब जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बड़ा कदम उठाते हुए 3 सांसदों की कमेटी बनाई है और वो किसानों से बातचीत करेगी। हालांकि आज जब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि किसान नहीं थे वो जिनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता, विधायक, वो सब लोग थे और वो पुलिस को उकसाने की कोशिश की। उन्होंने वहां से पत्थरबाजी की, इस वजह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो पूरा दोष आज कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल कांग्रेस के ऊपर मंडते हुए नजर आए। तो उन्होंने कहा कि किसानों को के संवाद के लिए वो लगातार जारी है और उनके किसानों से संवाद उन्होंने पहले भी नहीं तोड़ा था, अब भी नहीं है। और लेकिन अंकित, क्या बीजेपी और जेजेपी के कुछ नेता ऐसे हैं जो इस लाठीचार्ज से खफा नजर आ रहे हैं? बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कल ही दिग्विजय चौटाला, उनका ट्वीट आया था। खुद जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु, उनका सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी थी। धर्मवीर जो सांसद है और अभी कमेटी के मेंबर भी बनाए गए हैं, उन्होंने इसको बिल्कुल गलत बताया था कि इस तरह से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था सरकार को। तो कहीं ना कहीं जब अपनी ही सरकार के नेता और विधायक, एमपी जब आवाज उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को अब एक्शन लेना पड़ेगा। इसीलिए 3 सांसदों की अभी कमेटी बनाई है कि वो किसानों से बातचीत करेंगे। हालांकि जब आज कृषि मंत्री से हमारी बातचीत हो रही थी और हमने जब उनसे पूछा कि किसानों ने 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है और 4 दिन के अल्टीमेटम के बाद वो जिलों को ब्लॉक करेंगे, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि वो किसी से भी डरते नहीं है और कानून अपना काम करेगा। लेकिन अगर किसान कोई बातचीत करना चाहते हैं तो बातचीत के रास्ते खुले हैं। लेकिन एक तरफ सरकार बातचीत के रास्ते खुले होने की बात कहती है, दूसरी तरफ ये भी बात कहती है कि वो किसी से डरते नहीं है, कानून अपना काम करेगा, कांग्रेस के लोग मिले हुए हैं। तो अब ये तय करना है कि कांग्रेस के लोग आंदोलन कर रहे थे या किसान आंदोलन कर रहे थे। लेकिन अंकित, यहाँ पर कहीं ना कहीं विरोधाभास है। अगर कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि ये लोग किसान नहीं थे, तो फिर जेजेपी और बीजेपी के उनके अपने नेता इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। बेहद शुक्रिया इस जानकारी के लिए। ये कल की वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब लाठीचार्ज हुआ था। तो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष लाठीचार्ज को गैर वाजिब बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार के ही कृषि मंत्री आंदोलनकारी किसानों को कांग्रेसी बताने पर तुले। न्यूज 18 पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान सामने आया। किसान नहीं, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आंदोलन था, जैसा हमारे संवाददाता अंकित दुदानी ने जानकारी दी भी। प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर पुलिस को उकसाया। सत्ता के लिए खून खराबा चाहती है कांग्रेस। 15 सितंबर से नए आंदोलन के ऐलान पर भी बोले, हम किसी की धमकी से डरते नहीं, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। किसानों के लिए हमारे दरवाजे खुले थे, खुले हैं। इस बात का जिक्र करते हुए भी वो नजर आए। लेकिन सवाल यह कि विरोधाभास
यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है, एक तरफ कैप्टन अभिमन्यु से लेकर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बयान देते हैं, ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, दूसरी तरफ कृषि मंत्री कहते हैं कि ये तो किसान थे ही नहीं, ये तो कांग्रेस के नेता थे। लेकिन सवाल ये भी कि अगर कोई प्रदर्शन के लिए आ रहा है, वो कोई भी हो, क्या उन पर इसी तरीके से लाठीचार्ज किया जाना चाहिए? जो तीनों अध्यादेश हैं, कोई भी किसान ऐसी किसान समर्थक आदमी नहीं है जो इनमें कोई कमी निकालता हो। इन अध्यादेश से समस्या सिर्फ किसान को है नहीं है, समस्या कांग्रेस को है। और कल जो हुआ लाठीचार्ज, इसके अंदर भी कांग्रेस समर्थित कार्यकर्ता, कांग्रेस के विधायक, उन्होंने पत्थरबाजी की। वो चाहते ये थे कि रोड जाम हो, अव्यवस्था फैले, फायरिंग हो। ये तो हमारे प्रशासन ने बड़ी धैर्य का परिचय दिया, सूझबूझ का परिचय दिया और उनको रैली करने दी। लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कुरुक्षेत्र पहुंचे कांग्रेस के 3 दिग्गज नेता, हुड्डा, सैलजा और सुरजेवाला ने जाना हाल। अलग अलग वक्त पर पहुंचे तीनों दिग्गज। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मनोहर सरकार पर जमकर बोला हमला, किसानों पर लाठीचार्ज किया सरकार ने, यह महंगा पड़ेगा। तीनों अध्यादेश बीजेपी की तानाशाही के सबूत है, इस बात का जिक्र करते हुए वो नजर आए। साथ साथ बता दें कि किसानों का संघर्ष बर्बाद नहीं जाएगा, सुरजेवाला की तरफ से ये कहा गया। हमने देखा कि सुरजेवाला से लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मामले पर सरकार को घेरते हुए नजर आए। कांग्रेस पार्टी को जो संघर्ष करना होगा, चाहे जमीन पर, चाहे सदन में, हर तरह से हम लोगों की आवाज को उठाएंगे। हमारे साथी सड़क पर, सदन में हर तरह से लड़ने को तैयार है। हमारे किसानों की बात को देखते हुए इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी 21 तारीख को हर जिले में प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला आज उस धरा पर आए हैं जहां पर कल पूरा हाहाकार मचा और काफी किसानों को चोट लगी। इस दौरान रणदीप सिंह सुरजेवाला घायल किसानों से भी मिले हैं, उनके घर जाकर आए हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला क्या कह रहे हैं और सरकार पर हल्ला बोला है रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। सुरजेवाला जी, आप कुरुक्षेत्र में आए हैं, उन किसानों से मिले हैं जिनको चोटें लगी, घायल हुए। कुरुक्षेत्र की रणभूमि का इतिहास सदियों से रहा है कि यहाँ हमेशा धर्म और न्याय की जीत हुई है। हरियाणा का इतिहास अब उन 2 दुर्दांत शासकों के जुल्म से लिखा गया है, मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला, जिन्होंने निर्दयता से न केवल पीपली और कुरुक्षेत्र में परंतु पूरे हरियाणा में आड़तियों, किसानों और मजदूरों को लाठियों से पिटवाया, किसान की आवाज को दबाया। खट्टर साहब ये जान लें, दुष्यंत चौटाला जी जान लें, किसान का विश्वास लेकर आप सत्ता में आए थे और दुष्यंत चौटाला ने किसान का विश्वास लेकर उस विश्वास को भाजपा की मंडी में बेच दिया। आधा दर्जन के करीब किसान भाइयों से मैं मिला जिन जिन को चोटें आई हैं। उन आड़ती भाइयों से कैथल और कुरुक्षेत्र में मिला जिनको जबरन गिरफ्तार किया गया। हमारे एक भाई महल साहब ये खड़े हैं आपके सामने, जिनका पूरा का पूरे सारे कपड़े खून से लथपथ थे। सुरजेवाला जी, कल मैं खुद यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा था, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। न केवल पुलिस थी बल्कि भाजपा और जजप्पा के गुंडे जीन्स और टी शर्ट में थे। किसने अख्तियार दिया उन गुंडों को बुजुर्ग से बुजुर्ग किसानों पर लाठियां चलाने का? और किसान कह क्या रहा है, आड़ती क्या कह रहा है? 3 काले अध्यादेश कोरोना की महामारी में आप चुपचाप ले आए। दूसरा मेरा लास्ट सवाल है, आज आपको भी यहाँ खुद आना पड़ा, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद आ रहे हैं, 3 अलग अलग वरिष्ठ नेता, सीनियर नेता आपके यहाँ पहुँच रहे हैं, किसानों का दुख दर्द समझ रहे हैं। मेरी ये कर्म भूमि है, इसलिए मैं तो यहीं हूँ। कुमारी शैलजा जी आज आएंगी, प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा हैं। हमारी पार्टी में प्रदेश कांग्रेस से बड़ा अध्यक्ष कोई पद होता ही नहीं और हम उनका स्वागत करते हैं। वो आएंगी और लीडर ऑफ अपोजिशन भूपेंद्र हुड्डा भी आएंगे, उनका भी, हुड्डा साहब का भी यहाँ स्वागत है। किसानों का दर्द बांटने कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, भाजपा और जजप्पा कहाँ नदारद है।
ये थे रणदीप सिंह सुरजेवाला, जिन्होंने कहा कि किसानों का दर्द बांटने के लिए कांग्रेस के लोग आ रहे हैं और सवाल खड़ा किया भाजपा और जजपा पर कि वो कहां पर नदारत हैं। और उन्होंने साफ कहा कि संसद के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन होगा और संसद के बाहर प्रदर्शन कर घेराव भी करेंगे और सरकार से इन्होंने कहा है कि सरकार ये प्रस्ताव वापस ले। न्यूज़ 18 हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र। लाठीचार्ज को लेकर अपनों के निशाने पर सरकार। पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने भी उठाए सवाल। लाठीचार्ज की तस्वीर देखकर दुख हुआ। किसानों पर बल प्रयोग नहीं होना चाहिए था। उम्मीद है सीएम और गृह मंत्री इसका संज्ञान लेंगे। तो कैप्टन अभिमन्यु सरकार से ये सवाल पूछते भी नजर आए कि इस पर आपने क्या किया, और उम्मीद जता रहे हैं कि सीएम और गृह मंत्री इस पर संज्ञान जरूर लेंगे। कुल मिलाकर अपनों के निशाने पर सरकार इस लाठीचार्ज के बाद आ चुकी है।